समुद्र की गहराई में मेरी द्वारका नगरी ने जहां वैज्ञानिकों का दिमाग हिलाकर रख दिया है, अब वहीं सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र की गहराई में उतरकर द्वारका नगरी का दर्शन किया था, अब आम श्रद्धालु भी उसी तरह उस दिव्य नगरी का दर्शन कर सकते हैं। सदियों से रहस्य बनी ये नगरी अब धीरे धीरे अपने सच को सामने ला रही है। वैज्ञानिक तक हैरान हैं कि समुद्र के अंदर आज भी भगवान श्री कृष्ण के समय की मूर्तियां, स्तंभ और सनातन संस्कृति के चिन्ह कैसे सुरक्षित हैं। ये नजारा न सिर्फ श्रद्धा को मजबूत करता है, बल्कि उस इतिहास को भी उजागर करता है जिसे कभी मिथक माना गया था। अब गुजरात सरकार की इस ऐतिहासिक योजना के जरिए श्रद्धालु समुद्र में उतरकर अपनी आंखों से उस नगरी का दर्शन कर सकते हैं जिसे खुद श्री कृष्ण ने बसाया था। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि युगों से जुड़े विश्वास का साक्षात अनुभव है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस स्थान को हम केवल कथाओं और पुराणों में पढ़ते आए हैं, वही द्वारका नगरी, क्या वो सच में इस पृथ्वी पर अस्तित्व में रही है? और अगर रही है तो आज कहां है? क्या वो नगर केवल कहानियों में है या फिर सचमुच समुद्र की गहराइयों में आज भी छुपा हुआ है? इन सवालों का जवाब अब केवल भावनाओं या श्रद्धा पर आधारित नहीं रहा। अब इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान, पुरातत्व और सरकार की योजनाओं ने मिलकर ऐसा दे दिया है जो समूची मानवता को चौंका देता है। जी हां, अब आप भी समुद्र की गहराई में जाकर उस दिव्य द्वारका नगरी का दर्शन कर सकते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवन बिताया था। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता है जिसे वैज्ञानिकों, गोताखोरों और पुरातत्वविदों ने खोजा है और जिसे अब आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। गुजरात सरकार की इस ऐतिहासिक योजना ने एक बार फिर हमारी प्राचीन सभ्यता को गर्व से खड़ा कर दिया है। आप सोचिए, समुद्र की लहरों के नीचे एक ऐसी नगरी जिसके खंभे आज भी खड़े हैं, जिन पर शिलालेख अंकित हैं, जहां श्री कृष्ण की लीलाओं के संकेत आज भी दिखाई देते हैं। जब यह प्रमाण सामने आए तो पूरी दुनिया ने सिर झुका दिया। भारत की इस धरोहर को जानने और समझने की उत्सुकता इतनी बढ़ी कि विदेशी शोधकर्ता भी बार बार इस स्थल का दौरा करने लगे। जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने द्वारका के समुद्र में पहली बार गोताखोरी की तो किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उन्हें क्या मिलने वाला है, लेकिन जो मिला वह इतिहास बदलने के लिए काफी था। समुद्र की सतह के नीचे समृद्ध भवनों के खंडहर, मंदिरों की दीवारें, नक्काशीदार मूर्तियां और ऐसी संरचनाएं मिली जिन्हें देखकर लगता है जैसे यह कोई आधुनिक तकनीक से बना नगर रहा हो। वैज्ञानिकों ने इसे 9000 साल पुराना बताया। अब जरा सोचिए, जब पश्चिमी दुनिया अभी सभ्यता के बीज बो रही थी, तब भारत में ऐसी तकनीकी और धार्मिक समृद्धि थी कि समुद्र के भीतर भी नगर बसाया गया। यह नगर कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की द्वारका थी, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बसाया था। पुराणों में आता है कि द्वारका 7 द्वारों वाली नगरी थी, जिसमें सोने, चांदी, रत्नों और मणियों से सजे महल थे। वहां की सड़कें चमकती थीं और रात में भी दिन जैसा प्रकाश होता था। इन कथाओं को लोग वर्षों तक मिथक मानते रहे, लेकिन अब यह मिथक नहीं रहा। गुजरात सरकार ने न केवल इन खोजों को दुनिया के सामने रखा, बल्कि आम नागरिकों को भी इस रहस्य की अनुभूति कराने के लिए एक अद्भुत योजना शुरू की। इस योजना के तहत अब हर व्यक्ति समुद्र की गहराइयों में जाकर द्वारका के अवशेषों को देख सकता है, महसूस कर सकता है और अपनी श्रद्धा को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इस योजना में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। आपको स्पेशल डाइविंग सूट, ऑक्सीजन सपोर्ट, गाइडेड टूर और प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम के साथ समुद्र में उतारा जाता है। और जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, आपके सामने वह दिव्य नगरी प्रकट होती जाती है। पत्थरों की दीवारें, मंदिरों के खंभे, सिंहद्वार और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई आकृतियां, सब कुछ जैसे समय के गर्भ में सुरक्षित रखा गया हो। एक श्रद्धालु ने बताया कि जब वे समुद्र में उतरे और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने पहुंचे तो उनके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। वह मूर्ति टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी जीवित जान पड़ती थीं। और वहीं थोड़ी दूर पर एक शिला पर चरण चिन्ह दिखे जो अब भी स्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री कृष्ण अभी अभी वहां से गुजरे हों। यह यात्रा केवल एक टूर नहीं है, यह आत्मा का एक अनुभव है। यह श्रद्धा, विज्ञान और इतिहास का अद्भुत संगम है। यह अनुभव आपको बता देता है कि आपकी आस्था केवल भावना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। गुजरात सरकार ने इस परियोजना को पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया है। यात्रा करने वालों को हर प्रकार की मेडिकल सहायता, सुरक्षा उपकरण, गाइड और जानकारी दी जाती है।
अगर आप गोताखोरी नहीं करना चाहते तो एक अंडर वाटर ग्लास टनल से भी इस नगरी को देखा जा सकता है। पानी के नीचे बनी ये पारदर्शी सुरंगें आपको इस अद्भुत नगरी का दर्शन कराती हैं बिना गीले हुए। अब सवाल उठता है, क्या यह संयोग है कि इतने वर्षों बाद यह नगर फिर से मानव जाति के सामने आया है, या यह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है कि आज की पीढ़ी भी उनकी नगरी को देखे, समझे और उस सनातन संस्कृति को अपनाए जिसे हम भूलते जा रहे हैं। आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं समुद्र में उतरकर द्वारका का दर्शन किया तो उन्होंने कहा था, ये केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का पुनर्जन्म है। और अब यह पुनर्जन्म केवल एक नेता या शोधकर्ता के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सुलभ है। दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक नगरों में से एक द्वारका अब आपकी आंखों के सामने है। और अगर आप भारतीय संस्कृति से जुड़ाव रखते हैं, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वह कितना सच्चा है, तो आपको यह यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से हम केवल अतीत नहीं देखते बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा भी तय करते हैं, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास और संस्कृति को समझ लेता है वह कभी भी अपनी जड़ों से नहीं कटता। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप उस दिव्य द्वारका को देखना चाहते हैं जिसे स्वयं समुद्र ने सदियों तक छुपा कर रखा? क्या आप उस अनुभव को जीना चाहते हैं जिसे शब्दों में नहीं केवल आत्मा से महसूस किया जा सकता है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप कब द्वारका जाना चाहेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत रहस्य को जान सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक, धार्मिक और रहस्यमयी विषय जो आपकी सोच को बदल देंगे। द्वारका अब केवल एक नगर नहीं, एक चेतना है जो जाग चुकी है। क्या आप इस चेतना से जुड़ने के लिए तैयार हैं?